ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं मकर राशि वालों के लिए जुलाई 2024 कैसा रहेगा। मकर राशि का मासिक राशिफल जुलाई के महीने का, साथ ही बताएंगे कि इस साल सावन का महीना कब से शुरू होगा और कब समाप्त होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन में आपको क्या नहीं करना चाहिए और आपकी राशि के अनुसार इच्छा पूर्ति के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए। तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास है, इसे अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं सावन के विषय में। तो देखिए, इस साल सावन का महीना 22 जुलाई 2024 से आरंभ होगा और 19 अगस्त 2024 को समाप्त होगा। इस साल सावन में 5 सोमवार पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 22 जुलाई को, दूसरा सोमवार 29 जुलाई को, तीसरा सोमवार 5 अगस्त को, चौथा सोमवार 12 अगस्त को और पांचवा और अंतिम सावन सोमवार 19 अगस्त को पड़ेगा। सावन में क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आप मकर राशि के हैं या आपका लग्न मकर है तो वर्तमान समय में आप शनि की 7.5 के अंतिम चरण में चल रहे हैं और शनिदेव वक्रीगत अवस्था में भी गोचर कर रहे हैं। तो शास्त्रों में सावन के महीने में कुछ चीज़ों को करने से वर्जित किया गया है, क्योंकि सावन का महीना जो होता है यह भगवान शिव को समर्पित होता है और सावन के महीने में भक्तगण भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे पहला नियम का आपको ध्यान रखना है कि सावन के महीने में दाढ़ी, बाल, नाखून आदि आप ना कटवाएं। सावन के महीने में शरीर में तेल भी नहीं लगाना चाहिए। यद्यपि आपके ऊपर शनि की 7.5 चल रही है तो आप तेल का दान यदि शनिवार के दिन करें तो आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी, लाभ भी प्राप्त होगा। सावन के महीने में बैगन और साग का भी सेवन नहीं करना चाहिए। सावन के महीने में मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अब आइए हम जान लेते हैं कि आप मकर लग्न या मकर राशि के हैं तो आपके लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। देखिए, प्रथम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं शनिदेव और शनिदेव वक्री हो गए हैं और आपके लगन पर देवगुरु बृहस्पति की नीच की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में स्वास्थ्य के लिहाज से यदि देखा जाए तो यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव वाला रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआत से लेकर और 12 जुलाई 2024 तक आपके अंदर क्रोध की अधिकता रहेगी। आप जल्दबाजी कर सकते हैं किसी काम को लेकर और टेंशन, एकांत प्रिय भी आप हो जाएंगे। थोड़ा सा तनाव आप ज़्यादा लेते नजर आएंगे। लेकिन 12 जुलाई के बाद स्वास्थ्य में थोड़ी सी शुभता आपको अवश्य देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। अनिद्रा की समस्या पूरे महीने आपको परेशान कर सकती है, इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी दशाएं खराब चल रही हैं, जैसे आप शनि की अगर दशा में चल रहे हैं, सूर्य की दशा में चल रहे हैं तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा वाहन वगैरह चलाते समय सावधानी रखनी है। ठीक है, इस बात का नोट करके आपको चलना रहेगा। दूसरी बात अगर हम करें कि आपके लिए दाम्पत्य जीवन के लिहाज से समय कैसा रहेगा। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों, आपके सप्तम भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं चंद्रदेव और आपके सप्तम भाव पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो यहाँ पर 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक तो आपका दाम्पत्य जीवन ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा समस्या परेशानी नहीं है, सारी चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। लेकिन जैसे ही 15 जुलाई को सूर्य देव आपके 7वें भाव में गोचर करेंगे तो वहाँ पर 15 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक पति पत्नी के बीच में अहम की वजह से वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ बन सकती हैं, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि यदि देखा जाए तो मंगल देव भी 12 जुलाई तक आपके 7th हाउस पर दृष्टि डाल रहे हैं, राहु और मंगल की। तो मैंने आपको अगर मैं ओवरऑल टोटल प्रेडिक्शन दूं तो जिनकी दशाएं खराब चल रही हैं उनके लिए वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अगर आपकी दशाएं अच्छी हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अगर हम बात करें आपके लिए तो यह महीना संतान के लिए बहुत अच्छा रहेगा। संतान का सुख आपको प्राप्त होगा। संतान प्राप्ति का यदि आप सपना देख रहे हैं तो आप फैमिली प्लानिंग वगैरह कर सकते हैं, ये चीज़ें आपके लिए बेहतर रहेंगी। संतान का सुख भी मिलेगा। इसके साथ ही जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई भी इस महीने अच्छी रहने वाली है। पढ़ाई लिखाई में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल होंगे। यदि पिछले समय में आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया हुआ था और 15 जुलाई से पहले उसका रिजल्ट आता है तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और 15 जुलाई के पहले यदि आपका कोई एग्जाम है तो आप अच्छा
प्रदर्शन करने में सफल भी होंगे। यह स्थिति बहुत बढ़िया रहेगी। जो मकर लग्न अथवा मकर राशि के स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जिन्होंने पिछले समय में अपनी पढ़ाई वगैरह छोड़ दी थी, तो आपको पुनः अवसर जुलाई का महीना देने जा रहा है। आप फिर से पढ़ाई शुरू कर सकते हैं अपनी डिग्री को कंप्लीट करने के लिए। साथ ही आप धर्म कर्म के प्रति आप में रुचि जागृत होने वाली है। आप धर्म कर्म के कार्यों में काफ़ी ज़्यादा संलग्न रहेंगे और धार्मिक यात्रा भी इस महीने होगी, है ना, ये स्थिति देखने को मिलेगी। हम बात कर लेते हैं आपके लिए सुख साधनों की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, मकर लग्न और मकर राशि वालों, आपके लिए सुख साधनों की स्थिति बेहतर बनी हुई है। आपके लिए 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पर पैसा खर्च होगा। ज़मीन वगैरह अगर आप लेना चाहते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। ज़मीन का योग बन रहा है, साथ ही वाहन वगैरह भी परचेज कर सकते हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर रहने वाली हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की समस्या दिखाई नहीं देती है। इसके साथ में माँ की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी समस्याएँ रहेंगी। और घर परिवार में जब तक मंगल देव यहाँ पर अगर देखा जाए तो चौथे भाव से गोचर कर रहे हैं, तो थोड़े बहुत वाद विवाद की स्थिति ज़्यादा रहेगी। लेकिन जैसे ही मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा और शनि वक्र दृष्टि से 4th हाउस को देख रहे हैं, तो शनि ये शो कर रहे हैं कि आपको अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। और अगर वाद विवाद हो रहा है, किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद है, जमीन जायदाद को लेकर वाद विवाद है, तो उसको आपको निपटाने का प्रयास करना चाहिए, धैर्य के साथ काम करना चाहिए, तभी जाके आपको सफलता प्राप्त हो पाएगी। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो आपके लिए धन की स्थिति इस महीने में शानदार रहने वाली है। धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। जो लोग विदेश से जुड़े हुए हैं तो विदेशी भूमि से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही वाणी कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाली हैं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में आपके लिए बढ़िया है समय, नौकरी में आपको सफलता प्राप्त हो रही है। यदि आप नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं तो नई नौकरी के भी योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सफलता। इसके साथ ही यदि आपके जीवन में कर्ज की अधिकता बनी हुई थी तो कर्ज से बाहर निकलने का अवसर इस महीने में आपको अवश्य प्राप्त होगा। वही शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होती नजर आएंगी। इसके साथ में यदि हम देखें तो जो लोग शेयर मार्केट वगैरह आदि में पैसा लगाते हैं उनको शेयर मार्केट वगैरह से अच्छा खासा लाभ नहीं मिल पाएगा, इसलिए थोड़ी सी आप सावधानी अवश्य रखिएगा। इसके अतिरिक्त प्रेम संबंध के मामलों के लिहाज से जुलाई का महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। प्रेम में अनुकूलता देखने को मिलेगी। 1 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक परिस्थितियां बहुत बेहतर हैं, लेकिन 12 जुलाई से लेकर और लास्ट जुलाई तक यदि आप पहले से प्रेम संबंधों में हैं तो आपका जो नेचर होगा ना, काफी डोमिनेटिंग नेचर हो जाएगा, क्योंकि मंगल पंचम में आ जाएंगे। ठीक है, गुरु मंगल की युति आपके पंचम भाव में बनेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि पार्टनर और आपके बीच में छोटी मोटी लड़ाइयां और ब्रेकअप जैसी संभावनाएं भी बन रही हैं। ये स्थिति 15 जुलाई के बाद बन सकती है, तो इसका आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, ऑनलाइन, टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उनके लिए यह महीना शानदार साबित होने वाला है। आपकी इच्छा के अनुरूप कार्य होंगे और उसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। वही बिजनेस व्यापार के मामलों की अगर हम बात करें तो मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव पर है। इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान का बिजनेस करते हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त आप कपड़े, कॉस्मेटिक, अपना मॉल वगैरह चलाते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार के बिजनेस में आप जुड़े हैं तो मंगल आपको एनर्जी देंगे। और मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है ना, वो डिस्ट्रॉयर नहीं होती, वो प्रोटेक्टर होती है। तो कहने का यह मतलब है कि आप अपने बिजनेस में सफलता अर्जित करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। अब देखिए कि अगर आपका पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय है तो 15 जुलाई से लेकर लास्ट जुलाई तक पार्टनर्स के साथ में मतभेद, मनमुटाव होने के योग दिखाई देते हैं। हालांकि बिजनेस में आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिलना, किसी प्रोजेक्ट के लिए आप प्रयासरत हैं तो वो प्रोजेक्ट वगैरह आपको मिल जाएगा, तो ये चीज़ें बेहतर है। लेकिन जब सप्तम में सूर्य आते हैं तो ये कहीं ना कहीं से जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को ये जलाने का भी काम करते हैं गोचर में। तो ध्यान रखना है आपको कि थोड़ा सा अपने बिहेवियर को, क्योंकि शनि भी लगन को में का प्रभाव देंगे, वक्री हैं, तो आपको अपने वाणी पर और साथ ही अपने नेचर पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। सूर्य शुक्र की युति भी बन रही है, तो ऐसी स्थिति में यदि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह में है तो वो चीज़ें उजागर हो जाएंगी, सामने आ जाएगी, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है ना। नीच की दृष्टि गुरुदेव बृहस्पति आपके लगन पर डाल रहे हैं, तो मान सम्मान में कमी ना आने पाए, इस बात का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। हम बात कर लेते हैं कि उपाय क्या करना है। उपाय के तौर पर देखिए, सावन का महीना शुरू हो जाएगा 22 जुलाई से, तो आपको 22 जुलाई से लेकर जो 5 सावन सोमवार पड़ेंगे, 1 लोटा जल काले तिल मिलाइए, उसमें थोड़ा सा आपको गुलाब जल मिलाकर और भगवान शिव का अभिषेक करना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको स्वास्थ्य में वृद्धि, धन लाभ की स्थितियां और करियर की तमाम समस्याएं दूर होंगी। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके।